आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की पैसे के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसकी सबसे दिलचस्प बात है इसके सेंटर में छिपा हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट, दो पिता और पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सलाहें। और पता है, इस किताब की असली ताकत आती है इसकी कहानी से, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि इस किताब की असली ताकत आती है इसकी कहानी से, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि एकदम सच्ची कहानी है। ये रॉबर्ट कियोसाकी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनकी जिंदगी में दो ऐसे पिता थे जिन्होंने उनके फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखी। एक उनके अपने पिता थे और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता। तो चलिए मिलते हैं इन दो किरदारों से। एक तरफ है पुअर डैड, जो रॉबर्ट के असली पिता थे। अब ये जो थे ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, मतलब पीएचडी की डिग्री थी इनके पास, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में ही गुजरी। और फिर दूसरी तरफ थे रिच डैड। ये उनके दोस्त माइक के पिता थे। मजे की बात यह है कि वो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन उनका नाम हवाई के सबसे अमीर लोगों में शुमार था। है ना कमाल की बात। और यहीं पर उनकी सोच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। पुअर डैड का मंत्र था स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो, ताकि एक सेफ सिक्योर नौकरी मिल सके। दूसरी तरफ रिच डैड क्या कहते थे? स्कूल जाओ, खूब अच्छे से पढ़ो, ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। देखिए, दोनों ही पढ़ने को कह रहे हैं, लेकिन एक का फोकस था नौकरी पाना और दूसरे का नौकरी देना। मतलब नजरिया एकदम जमीन आसमान। तो चलिए अब आते हैं रिच डैड के पहले और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सबक पर। एक ऐसा सबक जो हम सबकी पारंपरिक सोच को एकदम जड़ से हिलाकर रख देता है, और वो सबक है पैसे के लिए काम मत करो। ये कहानी शुरू होती है जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे। वो और उनके दोस्त माइक रिच डैड के पास गए और पूछा कि अमीर कैसे बने। तो रिच डैड ने कहा, ठीक है, मेरे एक स्टोर में काम करो। और मजदूरी क्या तय हुई? सिर्फ 10 सेंट 1 घंटे के। मतलब उस जमाने में भी ये मजाक जैसा ही था। तो बस कई हफ्तों तक वो दोनों धूल साफ करते रहे, सामान जमाते रहे। आखिर में रॉबर्ट का सब्र जवाब दे गया। वो गए रिच डैड के पास और तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। लेकिन रिच डैड ने जो किया ना, वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने उनकी तनख्वाह पूरी तरह से बंद कर दी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? असली सबक तो यहीं से शुरू होता है। तब रिच डैड ने उन्हें समझाया रैट रेस के बारे में। ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। मतलब पहले तो नौकरी जाने का डर, वो उन्हें काम करने पर मजबूर करता है। फिर जैसे ही पैसा आता है तो और ज्यादा पैसे का लालच, वो उन्हें और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। तो पूरी जिंदगी बस सैलरी का इंतजार करने, बिल चुकाने और फिर से अगली सैलरी का इंतजार करने में निकल जाती है। ये एक ऐसा पहिया है जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। और यही था उस पूरे सबक का निचोड़। रिच डैड असल में उन्हें यह सिखाना चाहते थे कि नौकरी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ये सीखना होता है कि पैसा काम कैसे करता है। असली खेल पैसे के पीछे भागना नहीं है, असली खेल है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी सबक पर। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर रिच डैड के मुताबिक फाइनेंशियल समझ की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, तो फिर अमीर, मिडिल क्लास और गरीब लोगों में असली फर्क है क्या? और इसका जो जवाब है वो इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। रिच डैड ने बस एक सीधा साधा नियम बताया। बस इतना जानना है कि एक एसेट और एक लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। देखिए, एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी यानी दायित्व वो है जो जेब से पैसा निकालती है। बस सिर्फ यही एक नियम है जो जानना जरूरी है। तो अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपना सारा समय और पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। वो ऐसे बिजनेस खड़े करते हैं जो उनके बिना भी चलें और पैसा कमाएं। वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिससे किराया आता रहे। मतलब उनका पूरा फोकस ऐसे इनकम सोर्स बनाने पर होता है जो लगातार पैसा कमाए। और वहीं दूसरी तरफ आमतौर पर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो गलती से एसेट समझ लेते हैं, जैसे बड़ा घर या महंगी कार जो लगातार उनकी जेब से पैसा निकालते रहते हैं। लेकिन इन सारे नियमों और सबकों से भी ऊपर एक चीज है। रिच डैड का जो सबसे बड़ा मैसेज था वो था माइंडसेट को लेकर। उनके हिसाब से असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं होती, वो दिमाग में होती है।
रिच डैड का मानना था कि देखिए पैसा तो आज है, कल नहीं, ये तो आता जाता रहता है। लेकिन अगर किसी ने ये सीख लिया कि पैसा काम कैसे करता है, तो वो इंसान कभी भी कहीं भी दौलत बना सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन दिमाग को इस तरह से ट्रेन करती है कि उसे वो मौके दिखने लगते हैं जो दूसरों को नजर ही नहीं आते। इसीलिए दिमाग ही सबसे सबसे कीमती एसेट। तो आखिर में ये किताब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक पिता की सलाह है जो सुरक्षा और एक स्थिर जिंदगी की तरफ ले जाती है, और दूसरे पिता की सलाह है जो दौलत और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही रास्ते शुरू तो शिक्षा से ही होते हैं, लेकिन उनकी मंजिलें एकदम अलग हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि